अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बहुत ही गंभीर खबर सामने आई है। सोमवार देर रात काबुल में स्थित एक नशा मुक्ति अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा कथित हवाई हमलों की जानकारी मिली है। तालिबान और अफगान सरकार के अनुसार इस हमले में अब तक कम से कम 400 लोग मारे गए हैं और लगभग 250 लोग घायल हुए हैं। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन है और अस्पताल में भर्ती मरीजों पर हमला पूरी तरह बर्बरता है। उन्होंने बताया कि मारे गए लोग मुख्य रूप से वो थे जो मादक पदार्थ की लत छुड़ाने के लिए इलाज करते थे। बचाव दल अब भी मलबे के बीच लगी आग पर काबू पाने और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अस्पताल का नुकसान बहुत भारी है और दमकल कर्मी कई घंटों तक आग को बुझाने और मलबे के बीच फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में नागरिक सुरक्षा और मानवता के सिद्धांतों को सीधे चुनौती दी है। अफगान प्रवक्ता ने बताया कि मरने वालों की संख्या अभी तक 400 तक पहुंच चुकी है और घायल लोगों की संख्या लगभग 250 है। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने के बाद इस संख्या में और वृद्धि हो सकती है। इसी बीच पाकिस्तान ने इस मामले में इनकार किया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उनके हमले में किसी भी अस्पताल या बाकी के नागरिक संरचना को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि उनकी कार्रवाई केवल सटीक सैन्य ठिकानों और आतंकवादी ढांचे पर हुई है, जिसमें तालिबान के तकनीकी उपकरण और गोला बारूद के भंडार शामिल थे। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया गया और ये कार्रवाई बहुत सावधानी से की गई ताकि कोई अतिरिक्त नुकसान न हो। पाकिस्तान ने अफगान अधिकारियों द्वारा अस्पताल पर हमलों का दावा झूठा और भड़काने वाला बताया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सोमवार को हवाई हमले से पहले ही सीमा पर भीषण झड़प हुई थी। ये संघर्ष अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। अफगान सरकार ने पाकिस्तान से इस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और सीमा उल्लंघन रोकने की मांग की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो ये संघर्ष और गंभीर हो सकता है और रीजनल सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है और सुरक्षा और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ने आग, मलबे और घायल लोगों की राहत के लिए मदद भेजी है। यानी कि अस्पताल पर हुए हमले ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिक जीवन और सुरक्षित जगहों तक फैल गई है। बचाव और रिलीफ ऑपरेशंस फिलहाल जारी है और उम्मीद है कि घायल लोगों को जल्द से जल्द मेडिकल मदद मिल सके। लेकिन आखिर में ये घटना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की गंभीरता को दिखाती है। यानी कि अस्पताल पर हमला और इसके बाद जारी बयान स्पष्ट करते हैं कि दोनों देशों के बीच की स्थिति फ्रेजाइल है और इसे संभालने के लिए डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। यानी कि क्षेत्रीय सुरक्षा, सिविलियन सेफ्टी और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय की जा सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से पाकिस्तान और अफगान के बीच तनाव बना हुआ है, क्या पाकिस्तान पीछे हटेगा या फिर अफगानिस्तान, या पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के अधिकारी ऐसे ही बड़े बड़े बयान देते रहेंगे, या फिर आने वाले दिनों में अफगान पर कुछ बड़ी प्रतिक्रिया देने वाले हैं? क्योंकि जिस हिसाब से दोनों ही मुल्कों के बीच तनाव बना हुआ है, स्थिति काफी जटिल दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में अफगान अधिकारियों का और पाकिस्तानी अधिकारियों का क्या कुछ बयान सामने आता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।